और आज हम लोग देखेंगे यूनिट 9 से रिलेटेड जो है एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। और सारे के सारे जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड जो है वो वन लाइन क्वेश्चन है, और इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की जो हेल्प हो सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर का पितामह, यानी जो कंप्यूटर का पितामह है वो किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जो पितामह है दोस्तों, वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा कि जो आपको ये पूछे कि जो कंप्यूटर का पितामह है यानी वो चार्ल्स बेबेज है, लेकिन आपसे ये पूछ ले कंप्यूटर के गणितज्ञ, या जो कंप्यूटर के गणितज्ञ जो वैज्ञानिक है वो पूछ ले आपसे, तो वे कौन है आप लोग बताओगे? तो ये एलन ट्यूरिंग है, याद रखिएगा। ये कौन है? तो ये एलन ट्यूरिंग है, याद रखिएगा। जो कंप्यूटर के वैज्ञानिक यानी जो गणितज्ञ जो वैज्ञानिक है दोस्तों ये कंप्यूटर के, वो कौन है? तो एलन ट्यूरिंग है। लेकिन आपसे और पूछ रहे दोस्तों, पर्सनल कंप्यूटर के जनक, यानी आपसे ये पूछ ले कि पर्सनल कंप्यूटर के जनक जो है वो किसे कहा जाता है? तो ये जो है पर्सनल कंप्यूटर के जनक हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट को कहा जाता है। यानी जो पर्सनल कंप्यूटर के जो जनक है दोस्तों कौन है? तो हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट है, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब की गई थी? यानी सर्वप्रथम हम लोग अगर बात करें तो सर्वप्रथम जो आधुनिक कंप्यूटर जो है वो खोज कब की गई थी? तो ये 1946 में की गई थी। और सबसे पहले कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करें तो ये कौन सा था? जो सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो ENIAC था, याद रखिएगा। और ये कब जो है इसका विकसित किया गया था? तो ये 1946 में जो है विकसित किया गया था, याद रखिएगा। और किसके द्वारा जो है विकसित किया गया था? तो JP एकट के द्वारा जो है विकसित किया गया था, याद रखिएगा, JP एकट के द्वारा, जो कि एक वैज्ञानिक है, अमेरिकी वैज्ञानिक है। इनके द्वारा जो है ENIAC जो कंप्यूटर है दोस्तों, इसका जो है विकास किया गया था। और इसके फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड सर्किट होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो ये संयुक्त राज्य यानी USA यानी अमेरिका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है दोस्तों 2 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है, यानी जो कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसका जो ALU है इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म जो होता है यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है ALU को। और इसके बारे में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये CPU का भाग होता है। किसका भाग होता है? CPU का भाग होता है ALU। और CPU के जो होते हैं वो 3 भाग होते हैं, एक होता है CO होता है, और एक ALU होता है, और एक मेमोरी होता है। तो याद रखिएगा। CO की अगर हम लोग बात करें तो ये कंट्रोल यूनिट होता है, जिसका काम जो है कंप्यूटर की जो आंतरिक क्रियाएं होती है उसको संचालित करके उन्हें नियंत्रित करने का काम जो होता है दोस्तों कंट्रोल यूनिट का काम होता है। ALU की अगर हम लोग बात करें तो ALU एक अर्थमेटिक लॉजिक क्रिया करती है, जिसकी जो कंट्रोल यूनिट से जो डाटा आता है उसके निर्देशों को प्राप्त करके उन्हें क्रियान्वित करता है दोस्तों ALU। इसको साधारण भाषा में जो है हम लोग जोड़ना, घटाना और गुना भाग करना जो है इसके अंतर्गत आते हैं ALU के, याद रखिएगा। मेमोरी का काम क्या होता है? तो स्टोरेज करने का काम होता है मेमोरी का। तो ये सभी पॉइंट्स जो आप लोग याद रखिएगा। CPU के बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ मैं कि जो CPU होता है, CPU जो होता है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। क्या होता है दोस्तों? CPU जो है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क है, जिसे ब्रेन भी कहते हैं। और CPU की अगर हम बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? यानी जो भारत में प्रथम व्यावसायिक जो कंप्यूटर है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो यह मुंबई में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन किस किस्म का कंप्यूटर है दोस्तों? तो ये मैकेनिकल किस्म का कंप्यूटर था, और इसके अगर हम लोग बात करें तो ये 1822 में जो है बनाया गया था, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का जो निर्माण है किस कंपनी ने किया था, यानी जो विश्व का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है इसका जो निर्माण है वो कब और किसने किया था। तो विश्व में जो प्रथम सुपर कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करें तो विश्व में जो प्रथम सुपर कंप्यूटर का जो निर्माण है वो किस कंपनी द्वारा किया गया था, तो CRC कंपनी के द्वारा किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कौन से देश में विकसित किया गया था, यानी जो डिजिटल कंप्यूटर दोस्तों ये कहाँ पर विकसित किया गया था, तो ये USA यानी अमेरिका में जो है विकसित किया गया था, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन यानी 10वां क्वेश्चन देखते हैं, IBM का जो पूरा नाम है वो क्या है दोस्तों। तो IBM यानी IBM के फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें IBM की, तो IBM का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो क्या होता है, तो इंटरनेशनल क्या होता है, पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से है। और IBM की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जो IBM है एक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है दोस्तों, और इस IBM की अगर हम लोग बात करें तो MS-DOS यानी जो MS-DOS एक जो है IBM जो है एक प्रकार का जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, इन्होंने क्या किया था, माइक्रोसॉफ्ट डच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विकसित किया दोस्तों 1981 में, याद रखिएगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। और ये जो है MS-DOS यानी माइक्रोसॉफ्ट डच ऑपरेटिंग सिस्टम जो 1981 में जो इन्होंने विकसित किया गया था, ये माइक्रोसॉफ्ट एवं IBM द्वारा जो है विकसित किया गया था, याद रखिएगा। और इसके अगर हम लोग बात करें तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट का प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम था, और जो CVI यानी जिसे हम कहते हैं कॉमन व्यू इंटरफेस का जो कॉमन लाइन इंटरफेस सिस्टम था दोस्तों किसका, माइक्रोसॉफ्ट का प्रथम, याद रखिएगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे बहुत से होते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे कि यूनिक्स होता है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स की अगर हम लोग बात करें तो ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ ये भी जो है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ये भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बहुत से जो है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, याद रखिएगा। OS ये भी जो है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो ये सभी पॉइंट्स है जो आप लोगों को याद होना चाहिए, जो कि परीक्षा के लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन, बारकोड प्रणाली के संदर्भ में QR का क्या अर्थ होता है, यानी जो बारकोड प्रणाली में जो QR होता है दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है, तो क्विक रिस्पांस कोड होता है, याद रखिएगा। तो इसका जो मतलब क्या होता है, क्विक रिस्पांस कोड होता है। और बारकोड क्या होता है दोस्तों, तो बारकोड एक प्रकार का जो है स्कैनर होता है, जिससे स्कैन करके जो है दोस्तों किसी भी प्रकार की जो है पर्सनल डिटेल्स को जो हम देख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम शब्दावलियाँ। ऑपरेटिंग सिस्टम शब्दावलियों में शब्द VFS जो है वो किसका संक्षिप्त रूप है दोस्तों, यानी किसका संक्षिप्त नाम है। तो इसके अगर हम लोग बात करें VFS की अगर हम लोग बात करें तो यह वर्चुअल फाइल सिस्टम होता है दोस्तों, क्या होता है, ये वर्चुअल फाइल सिस्टम होता है दोस्तों VFS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IBM मेन फ्रेम का उपयोग, यानी जो IBM है दोस्तों इसका मेन फ्रेम का उपयोग की जाने वाली स्क्रिप्टिंग भाषा JCL का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों। तो JCL का जो पूर्ण रूप होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो जॉब कंट्रोल लैंग्वेज होता है, याद रखिएगा, जॉब कंट्रोल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14वां क्वेश्चन यानी 14वां क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज़ OS यानी जो विंडोज़ दोस्तों OS में टास्क मैनेजर यूटिलिटी कौन से कीबोर्ड में शॉर्टकट का उपयोग करके जो है वो खोला जा सकता है दोस्तों। यानी फिर से मैं आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा, फिर से हम लोग देखते हैं। तो जो विंडोज़ OS है दोस्तों इसके जो टास्क मैनेजर यूटिलिटी होती है सो कौन से कीबोर्ड में शॉर्टकट जो की होती है उसको उपयोग करके जो है वो खोला जाता है, तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेटवर्क शब्दावली में नेटवर्क जो शब्दावली होती है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो DHCP का जो पूर्ण रूप होता है, यानी जो DHCP का जो पूर्ण रूप होता है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, तो इसे डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल कहा जाता है, याद रखिएगा कि क्या कहा जाता है, डायनामिक होस्ट
कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16वां, वह कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर उपयोग में न होने की स्थिति में जो है स्क्रीन को ब्लैंक कर देता है या गतिशील छवियों में जो पैटर्न को जो है वो भर देता है, तो ये स्क्रीन सेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17वां क्वेश्चन, कंप्यूटर थ्रेड्स, जो कंप्यूटर थ्रेड्स होता है इसके शब्दावलियों में कंप्यूटर कीबोर्ड पर दबाई गई जो कुंजियाँ होती है, यानी जो कंप्यूटर थ्रेड्स जो होता है दोस्तों उसके शब्दावलियों में जो कंप्यूटर कीबोर्ड्स पर जो दबाई गई जो कुंजियाँ होती है इसके रिकॉर्ड्स करने की जो गतिविधि को किस रूप में जाना जाता है, तो ये कीबोर्ड कैप्चरिंग के रूप में जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18वां क्वेश्चन, अमुद्रित डिजिटल दस्तावेज, अमुद्रित डिजिटल दस्तावेज फाइल को अक्सर जो है वो किस रूप में जाना जाता है, तो सॉफ्ट कॉपी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विंडोज़ ओएस में विंडोज़ लोगो प्लस एल जो है वो किस कीबोर्ड का उपयोग जो है वो होता है दोस्तों। तो अगर हम लोग बात करें जो विंडोज़ ओएस होता है दोस्तों, इसमें विंडोज़ लोगो प्लस और एल हम लोग दबाएंगे कीबोर्ड से, कीबोर्ड की जो शॉर्टकट की होती है इससे हम अगर विंडोज़ लोगो प्लस एल दबाएंगे तो इसका जो है इसका मतलब क्या होगा, तो ये कंज्यूक्टर को लॉक कर देगा दोस्तों, याद रखिएगा। जो कंज्यूक्टर होता है दोस्तों उसको जो है लॉक कर देगा कंट्रोल लोगो प्लस एल दबाने से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लिंक पॉइंट जो टास्क में आपकी स्थिति को दर्शाता है, यानी जो ब्लिंकिंग पॉइंटर जो होता है उसके टेक्स्ट में जो अपनी स्थिति को दर्शाता है दोस्तों, जो कंप्यूटर में एक प्रकार का जो है कर्सर होता है दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लिंक कहते हैं, याद रखिएगा, जो कर्सर भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, यानी जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है दोस्तों जो डेटा को जो है इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए जो है वो करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है दोस्तों प्रोसेसर कहा जाता है, याद रखिएगा, प्रोसेसर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22वां क्वेश्चन, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर को जो है वह किस काम के लिए जो बनाया गया है, तो ये खेल के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का जो है वह निर्माण किया था, तो किसने जो है प्रथम मैकेनिकल जो कंप्यूटर है उसका निर्माण किया गया था दोस्तों, यानी कैलकुलेटर का निर्माण किया गया था, तो ब्लेस पास्कल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है, यानी सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा होता है, तो डिजिटल कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रे क्या है, तो क्रे की अगर हम लोग बात करें तो एक प्रकार का जो दोस्तों ये सुपर कंप्यूटर है, याद रखिएगा कौन सा कंप्यूटर है, तो ये जो है सुपर कंप्यूटर दोस्तों क्रे। और इसके जन्मदाता की भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो क्रे कंप्यूटर का जन्मदाता जो है वो उसका नाम क्या है इनका, तो ये भी जो है सेमोर क्रे ही है दोस्तों इनका जन्मदाता, याद रखिएगा सुपर कंप्यूटर का, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से है। और इस सुपर कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करें क्रे की, तो ये सर्वप्रथम अगर हम इसकी बात करें तो ये 1976 में जो है इसको विकसित किया गया था सर्वप्रथम, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 26वां, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था, और जो मल्टी प्रोग्रामिंग का जो प्रयोग है वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर से जो है वो शुरू हुआ था, तो ये तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर से जो है वो शुरू हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27वां क्वेश्चन यानी 27वां क्वेश्चन, विश्व में सबसे पहला कंप्यूटर कब बना था, यानी जो विश्व में सबसे पहला कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है 1976 में बना था, याद रखिएगा कब बना था, तो 1976 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था, तो भारत में निर्मित अगर हम लोग बात करें तो प्रथम जो कंप्यूटर का जो नाम था वो सिद्धार्थ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे तेज़ कंप्यूटर होता है, तो ये सुपर कंप्यूटर दोस्तों सबसे तेज़ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यानी 31 यानी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं, यानी जो माइक्रो प्रोसेसर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये चतुर्थ यानी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं। लेकिन आपसे ये पूछे दोस्तों कि जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है किसका उपयोग किया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, यानी वैक्यूम ट्यूब का जो है इस्तेमाल किया गया था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है किसका उपयोग किया गया था, तो सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है दोस्तों ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। किसका उपयोग किया गया था, तो ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था दोस्तों प्रथम पीढ़ी यानी सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर में। थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर में आपसे ये पूछ लें तो थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर में जो आईसी का उपयोग किया गया था यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का जो उपयोग किया गया था। और चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर का जो है उपयोग किया गया था। लेकिन पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में से आपसे पूछ ले तो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में दोस्तों ULSI का उपयोग किया गया था, जिसका पूरा नाम क्या होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल, यानी क्या होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है दोस्तों इसका फुल फॉर्म, याद रखिएगा। और फिलहाल आज के लिए इतना ही। टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोगों की भी जो हेल्प हो सके। और आपकी जो परीक्षा नज़दीक आ रही है तो प्लीज़ आप लोग जो है लग जाइए, क्योंकि परीक्षा को कुछ ही दिन बचे हुए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बचे हुए दिन जो है काफ़ी तो जितनी भी चीज़ें हो उसे पर रिवाइज़ करिए आप लोग, उसे पर रिवाइज़, क्योंकि अगर आप नया सिलेबस देखने जाओगे या नई चीज़ पढ़ोगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। सिर्फ आप लोग जो है रिवाइज यानी रिवीजन कीजिए, जितने भी आपके पास नोट्स बनी हुई है सभी की जो है वो रिवीजन कीजिए बस, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। टॉपिक आपको पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, धन्यवाद।